ये दिल्ली की सल्तनत के अंत का आरंभ हो चुका है। देश के नौजवान इस बात को लेकर के आगे बढ़े, ये समय की मांग है। ये जुल्म के सामने जंग ही एक रास्ता है दोस्तों। सुना है आपने, ये 2014 के पहले के माननीय नरेंद्र मोदी का बयान था, लेकिन अब 2026 में परिस्थितियां ऐसी बदली कि दिल्ली की तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था मानो सरकार कहीं और है और राजधानी सिर्फ पुलिस के भरोसे चल रही है। संसद के बाहर छात्रों की आवाज का जवाब संवाद से नहीं बल्कि लाठी, वाटर कैनन, आंसू गैस और भारी भरकम हथियारों से लैस सुरक्षा बलों की तैनाती से दिया गया। लोकतंत्र में जिन संसाधनों का इस्तेमाल नागरिकों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, वही आज अपने अधिकारों को मांग रहे छात्रों पर बरसते दिखाई दिए। इस कार्रवाई में कई छात्र घायल भी हुए। सवाल यह है कि आखिर इन छात्रों की मांग क्या थी? क्या वे सरकार गिराने आए थे? क्या वे हिंसा कर रहे थे? नहीं, उनकी प्रमुख मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और सरकार छात्रों से संवाद करे। लेकिन मोदी सरकार ने इस्तीफे की बात तो दूर, छात्रों से सीधे संवाद करना भी उचित नहीं समझा। हालांकि गर्माता माहौल देखकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने छात्रों के डेलीगेशन से मिले, लेकिन किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दे सके। उल्टा ट्वीट कर यह जानकारी दी कि यह पहली बार सरकार से बातचीत करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जबकि बातचीत की मांग आप सब जानते हैं पिछले 20 दिनों से की जा रही थी। कभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की चुप्पी को मुद्दा बनाकर राजनीति करने वाले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर मौन साधे हुए हैं। संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह जरूर बताया कि देश का युवा कौन है, 28 साल वाला या 56 साल वाला। लेकिन संसद से कुछ ही दूर पर पुलिस की लाठियां खा रहे 18 से 20 साल के युवा छात्र का जिक्र तक नहीं किया, जो अपने भविष्य को लेकर दिल्ली पुलिस की लाठियां खा रहे थे। दिल्ली में संसद के बाहर छात्रों को रोकने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था दिखाई गई, लेकिन यही व्यवस्था देश के सामने खड़े बड़े सुरक्षा सवालों पर क्यों कमजोर नजर आती है? आतंकियों द्वारा इसी दिल्ली में सैकड़ों किलो तक आरडीएक्स पहुंचाने की घटनाएं, पुलवामा में 40 जवानों की शहादत, पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या जैसी घटनाओं ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे। लेकिन उन चुनौतियों को रोकने में जो तंत्र असफल रहा, वही तंत्र आज अपने अधिकार मांग रहे अपने ही देश के छात्रों के सामने पूरी ताकत के साथ खड़ा दिखाई दिया। इसके पूर्व भी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि के कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ था। उसमें भी सरकार की बर्बरता तो दिखाई दी थी, लेकिन संवाद 700 किसानों की शहादत के बाद। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र की ताकत संवाद है या संघार? अगर हर सवाल का जवाब लाठी होगा, हर विरोध का जवाब आंसू गैस होगी और हर असहमति का जवाब बल प्रयोग होगा, तो लोकतंत्र और तंत्र में क्या फर्क रह जाएगा? सरकारें आती हैं, जाती हैं, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन लोकतंत्र की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने नागरिकों की बात सुनता है या नहीं। छात्रों की आवाज़ों को दबाकर सवाल खत्म नहीं किए जा सकते, बल्कि अविश्वास और बढ़ता जाएगा। अब फैसला देश को करना है। अगर लोकतंत्र में अपनी बात कहना, सवाल पूछना और अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठाना ही गुनाह बन जाए, तो फिर यह देश किस दिशा में जा रहा है? यह सवाल सिर्फ छात्रों का नहीं, हर उस नागरिक का है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।